दुर्गेश जी, हम आपको बता दें या आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उससे रूबरू नहीं है। एक महिला का आप बीती हमने सुना है, जो कि हम अपना पेपर के माध्यम से लोगों को, दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। इतना उसका सुनने के बाद, बयान सुनने के बाद हमको ऐसा लगा ना कि हमको ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि वहां पर न्यूज हम कवर करें और उसका हम थोड़ा सा बयान भी ले। ऐसा मतलब बोला है, इतना सिसिक करके रो रही थी। उसका पति को उसका सामने हत्या किया गया। उसका पति बोला पत्नी के कि माथे के सिंदूर पोंछ दो और चूड़ियां फोड़ के और चलो तैयारी करो, अन्यथा सबको मार दिया जाएगा यहाँ पर बंगाल में। इस तरह का घटना आप समझ सकते हैं कितना निंदनीय है। और हमारे प्रधानमंत्री इतना बड़ा जो हिंदू के संरक्षण अपने आप को मानते हैं, हिंदुत्व को बहुत बड़ा ये मानते हैं, ज्ञानी है, ये है वो है। तो हमको थोड़ा सा दुर्गेश जी ये बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में हिंदू के लिए कुछ कर रहा है जी, या सच में वहाँ हिंदू को जो प्रताड़ित हो रहा है, किस तरह से उसको मारा जा रहा है? करना तो छोड़ दीजिए, इस पे कोई भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता का कोई बयान आया है? अभी तक तो हमने नहीं सुना। तो बयान जब नहीं दे सकते हैं ये लोग, तो करेंगे क्या? ये लोग चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे। जितना वहाँ के राज्य सरकार जो ममता बनर्जी जी है ना, जितना वो जिम्मेवार है, उतना जिम्मेवार हमारी भारत सरकार भी है। मानने को तो गलत है ही, वो मुसलमानों को पनाह देती ही है, मुसलमानों की हितैषी है ही, ये पूरा लोग में जानता है। और यहाँ पे हम लोगों को बताया गया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से तो आगे बढ़कर निकल गया बांग्लादेश और बांग्लादेशी। और बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस कारण हो रहा है कि वहाँ पे बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है, घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है। अगर मान लिए कि ममता बनर्जी जी से कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर मोदी जी, भाजपा जो है, जो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी को माना जाता है और हिंदुत्व का सबसे बड़ी चेहरा मोदी जी को माना जाता है, अगर हिंदुओं का हितैषी होते तो तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करा देते। और राष्ट्रपति इन्हीं का है, और राष्ट्रपति शासन जब लागू करा देते डंडा से बुखरवा देते। क्या हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। और जनता को भी समझना चाहिए कि जो बीजेपी को आप जो हिंदू के जो मान रखे हैं कि ठेकेदार है, ये मानना बिल्कुल आपका जायज नहीं है। अगर उनके बस की ये चीज है तो नहीं कराएंगे। जानते हैं क्यों? इससे उनको फायदा है। अगर हिंदुओं का घर जल रहा है, हिंदुओं का बहन बेटी का इज्जत लूट रहा है और हिंदू कट रहे हैं, तो इससे अगर 99% अगर कोई किसी पार्टी को फायदा है तो भाजपा को है। तो क्या फायदा है कि भाजपा जितना हिंदू लोग हैं वो डर जाएंगे, डर कर भाजपा को वोट करेंगे। एक बात बताइए, क्या जब ये इस नरसंहार कब होता है? जब कहीं ना कहीं चुनाव होता है, वहाँ नरसंहार होता है। ये बात है कि नहीं है? अभी आपने ये 1 लाख की बात बोला है दुर्गेश जी। जहाँ जब चुनाव हुआ है, पुलवामा अटैक भी देख लीजिए, चुनाव के सीजन में, मणिपुर बंगाल में इस तरह का जो भी हो रहा है, बिहार में चुनाव जो है, तो कहीं ना कहीं मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर जो जला उस समय भी तो चुनाव था। ये लोग की बस एक ही चीज है, डर बनाओ, सत्ता अपने आप आ जाएगी। तो जो कि स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, और उस पेपर को हमने भी कटिंग लगा दिया है दुर्गेश जी, ताकि लोगों को दिखे कि कैसा मतलब वहाँ खिलौना क्या हो रहा है। बच्चा को भी लोग नहीं छोड़ रहा है। देखिए, वो लोग नहीं ना छोड़ेंगे उसमें। देखिए, अगर हमारे हिंदुत्व में अगर कोई कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ एक बनाया जाता है कि हिंदू हथियार नहीं रखेंगे, हाँ, लेकिन मुसलमानों को हर एक घर में तलवारें मिलेगी, हर एक घर में खंजर मिलेगा। तो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। मदरसे में क्या ट्रेनिंग होता है? जो मदरसा में पढ़ाई होता है उसमें क्या ट्रेनिंग होता है? और मदरसे में पढ़ाने के लिए हमारा सरकार फंडिंग करता है, मौलवियों को पैसा देता है कि नहीं देता है? लेकिन वो हमारे गुरुकुल को बंद करवाते जा रहे हैं। क्यों? वो भी चाह रहे हैं ना कि हिंदुत्व खत्म हो जाए, हिंदू खत्म हो जाए। बिल्कुल, हिंदू को समझना चाहिए, राजपूत, ब्राह्मण और जो भी बहुत बड़े अपना देखिए भैया,
होता है ना कि जाति हम नहीं, हिंदुस्तान है तो हम यदुवंशी हैं, तो हम ईरान है, तो कोई कुर्मियान है, इस तरह के जो हिंदू सबसे लोग में अभी जुड़े हैं ना, तो कहाँ घुस जाएगा इसका ईरान और कहाँ घुस जाएगा भगवान। अरे वो भाइयों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू को जाति में बांट दिया गया है। जब भी आती है तो जाति की बात आती है। यहाँ कोई हिंदू और कोई सनातनी बचे ही नहीं है, सब जाति में बट चुके हैं।